काजी जी को लोग मंगलौर की आवाज़ मानते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी मुहिम चलाएं, काजी आपकी आवाज़। तो फील्ड में पाएंगे या जब आप जाएंगे तो ये आवाज़ जो आज फिर आने वाली 10 तारीख को काजी जी को जिताकर भेजेंगे और हम सब मिलकर, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, हम सब फिर मिलकर इस जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, जो ये नींद को सोई है, इसे जगाने का काम करेंगे और अपनी जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। तो सब सुनकर के अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि काजी जी क्षेत्र की आवाज है, हमारे मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की आवाज है, पूरे जनपद हरिद्वार की आवाज। और मैं मंगलौर की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने पिछली बार एक ऐसे शख्सियत को विधानसभा जाने से रोका जो बहुत ही योग्य और काबिल, तो काजी की आवाज आपकी आवाज बनकर विधानसभा में होते, तो मैं आपकी हर वर्ग का आदमी आता है, नाम काजी जरूर है, पर ये हर धर्म की बात की एक आवाज आती है, ये हमारा भाव है। और चाहे ये फिर आदेश चौहान जी का भाव हो, चाहे माननीय फुरकान विधायक जी का भाव हो, चाहे वीरेंद्र जाति जी का भाव हो, चाहे हमारा युवा साथी हमारे पास बैठा है इसका भाव हो, हम सब आपके माध्यम से मंगलौर की जनता को, नॉट एज अ विधायक, एज अ आपके भाई और सर्व धर्म के लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम एक अपील करना चाहते हैं कि काजी आपकी आवाज वो शख्सियत है कि जब मैं जॉब कर रहा था बीटेक कंप्लीट करके, तो मैंने काजी जी को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गन्ना, मजदूरों की बात करते हुए विधानसभा में लड़ते हुए देखा है। जो एक विधायक के अंदर स्टफ होना चाहिए, जो कहते हैं, जो हम बचपन में देखते थे कि विधायक ऐसे होते हैं, विधायक ऐसे होते हैं, सही मायने में अगर देखा जाए तो जो विधायकों वाला स्टफ है वो काजी जी के अंदर है। तो आज हम जो ये आज मुहिम हमने चलाई है, काजी आपकी आवाज, हम आप सबसे निवेदन करते हैं, आपसे, आपके द्वारा जो है यहाँ मंगलौर की जनता से अपील करते हैं, पूरे जिले से अपील करते हैं कि हैशटैग काजी आपकी आवाज मुहिम के साथ जुड़िए और काजी जी को विधानसभा में भेजिए। जो 2.5 साल से, 2.25 साल से जो मंगलौर की बातें नहीं हो पाई हैं, जो फ्लाईओवर को लेकर नहीं हो पाई हैं, फील्ड में पाएंगे या जब आप जाएंगे तो ये आवाज़ आज देखिए, जैसे ही हम क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए हमारी पार्टी, हमारे लोग जा रहे थे, मैं भी क्षेत्र में हूँ, तो तमाम जगहों से एक आवाज़ आ रही थी कि कोई किसान बंधु मिलते थे कि नहीं भाई हम काजी जी को वोट देंगे और काजी जी ने हमारी आवाज़ सदन में उठाई, काजी जी हमारी आवाज़ बने। तमाम जो मजदूर हमारे साथी थे उनका कहना था कि नहीं भाई काजी जी ने हमारी आवाज़ उठाई। हमारी माताएं बहनें जो थी उन्होंने भी कहा नहीं काजी जी हमारी आवाज़ को बुलंद करते थे। और पूरा मंगलौर क्षेत्र एक तरह से त्रस्त था 2022 के बाद कि भाई सदन में उनकी आवाज़ जो है वो दब गई थी, उनकी आवाज़ को कोई बुलंद नहीं कर रहा था। तो मंगलौर क्षेत्र की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही थी। तो सब लोगों ने जब ये चीज़ें कही तो हमने कहा जब मंगलौर काजी जी को लोग मंगलौर की आवाज़ मानते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी मुहिम चलाएं, काजी आपकी आवाज़। तो उसी के तहत आज ये मुहिम जो है जारी की गई है। और मेरा मीडिया के तमाम साथियों से भी आग्रह है कि आप भी क्षेत्र में फील्ड में जाइएगा और तमाम लोगों से पूछिएगा कि भाई काजी जी ने आपकी आवाज़ किस तरह उठाई, किस तरह मंगलौर क्षेत्र को उन्होंने मजबूत। मैं अपने सम्मानित माननीय विधायकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने ये कैंपेन आज यहाँ लॉन्च किया। और ये तो जनता जाने कि चुनाव की दिशा क्या होगी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि 22 साल के चुनाव में मैंने अपने करियर में मैंने पिंडर घाटी के ग्लेशियर से लेकर और हरिद्वार के गन्ना किसान तक, मज़दूर तक की आवाज़ उठाने का काम किया। मैंने पुलिस कर्मचारियों के जब पे स्केल के लिए पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से परेशान थे, उनकी आवाज़ विधानसभा में उठाने का सबसे पहले काम मैंने किया था। करण महाराज जी ने उस समय किया था विधायक के रूप में। हमने सरकारी कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन की बात की थी, आज फिर करेंगे। हमने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की, वेंटिलेटर की, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की, स्कूलों में शिक्षकों की कमी की,
भी के विषय को भी हमेशा मैं उठाता रहा, और युवाओं का विषय हो, बेरोज़गारी का विषय हो, पेपर लीक का विषय हो, ये सारे विषयों को भी मैं लगातार विधानसभा में मैं उठाता रहा। हमारे जितने स्टार प्रचारक हैं वो सभी काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के, और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, वो तो स्टार के भरोसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनभावनाओं के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। हमें यकीन है कि जनभावना कांग्रेस के पक्ष में थी और है, और इस चुनाव में जनभावनाओं के अनुकूल वोटिंग होगी, और 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट होगा और कांग्रेस पार्टी भारी मतों से ये चुनाव जीतेगी।